श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी के प्रश्न आ रहे थे कि दीदी 108 वाला जो उपाय है उसे बताएं। क्या सावन में उसे किसी भी दिन कर सकते हैं? क्या उस उपाय को हम घर पर कर सकते हैं? उसका क्या नियम है? किस मनोकामना के लिए यह उपाय करना है? पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिए। जैसे कि सावन का महीना पवित्र है, पावन है, भाग्य की रेखाओं को बदलने के लिए माना जाता है। जीवन में जब रोग कर्ज बढ़ रहे हों और पूरे साल भर आपको शिव पूजा का फल नहीं मिल रहा हो, तो बस सावन में यह उपाय कर लेने से आपको सब सुख प्राप्त हो जाएगा। 108 रुद्राक्ष की माला के जो है दाने होते हैं और 108 की संख्या अद्भुत कही गई है। 108 की जो महत्वता है वह शास्त्रों में विशेष बताई गई है। तो इस उपाय को कैसे करना है ध्यान से सुनिए। हालांकि वीडियो में अन्य उपाय भी हैं जिन्हें आपको कर लेना है सब समझकर बड़े ध्यान से, तो उन्हें भी सुनते हुए जाइएगा। सबसे पहले आप जो है इस उपाय को घर पर कर सकते हैं। अगर शिवलिंग विराजमान है तो अति उत्तम है। आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हैं। शिव मंदिर जाने में असमर्थता है तो कोई दिक्कत नहीं। शिव मंदिर न जा पाने की स्थिति में घर पर भी सरल विधि से इस उपाय को किया जा सकता है। इस उपाय को किस मनोकामना के तहत करना चाहिए? इस उपाय को आप पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए, मनचाहे विवाह को करने के लिए, और साथ ही जीवन में आने वाली जो विपदा है, जो कष्ट है, जो दुख है और हमेशा ही आप दुख पा रहे हैं, कुल मिलाकर सभी कामना, ट्रांसफर के लिए, अपरीक्षा इत्यादि के लिए, सभी के लिए उपाय किया जा सकता है। अब इस उपाय में आपको कौन कौन सी सामग्री लेनी है? आपको एक जल का लोटा भर लेना है। बिना जल का लोटा के कोई भी पूजा सफल नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। तो वही एक जल का लोटा आपको पूजा की थाली में रखना है। गोल बत्ती का एक घी का दीपक रखना है। सुंदर भाव सच्चे मन से सावन महीने में कभी भी किसी भी शुभ तिथि में, कोई आवश्यक नहीं है कि सोमवार के दिन ही करें, आप मासिक शिवरात्रि, प्रदोष, व्रत, किसी भी शुभ दिन में यह उपाय कर सकते हैं। आप सभी को पूजा की थाली में अपनी ही माचिस रखनी है और सामग्री में 108 की संख्या में आपको क्या रखना है, यह आपके प्रश्न आते हैं। आप 108 की संख्या में विशेष तौर पर किसी भी फूल की पत्तियां रख सकते हैं। आप दूसरे स्थान पर बेलपत्र रख सकते हैं। आप चावल रख सकते हैं। कुल मिलाकर इन सामग्रियों में कोई एक दो सामग्री भी रख लेंगे तो वह पर्याप्त होगा। तो पूजा की थाली में इन सभी सामग्रियों में कोई भी जो आपके पास उपलब्ध है, आप सिक्के रख सकते हैं। 108 की संख्या में आप कोई भी वस्तु ले लीजिए, सब शुद्ध है, सात्विक स्वरूप में है, महादेव द्वारा प्रदत्त है और उन्हीं को समर्पित है। इस भावना के साथ सभी चीज़ें पूजा की थाली में आपको रख लेना है। और आपको यह उपाय आप पूरे सावन में रोज भी कर सकते हैं। न कर पाने की स्थिति में आप सभी जो है किसी एक शुभ तिथि में भी कर लेंगे तो आपकी कामना सिद्ध हो जाएगी। आपके प्रश्न आते हैं दीदी 108 वाला उपाय अगर हम घर पर कर रहे हैं तो हमारी पूजा की थाली में यह सामग्री रह जाएगी, तो इसका क्या करना चाहिए? तो बाद में इसे चिड़िया कबूतर को डाल देते हैं तो अति शुभ इसे कहा जाता है। तो आप सभी को सबसे पहले पूजा में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठना चाहिए। सुंदर श्रृंगारित हो जाए, महिला पुरुष बच्चे कोई भी कर सकते हैं। जल चढ़ाएं और दीपक लगाने के बाद 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम महामंत्र का जाप करते हुए, जैसे श्री मेरी माता रानी, शिवाय अर्थात मेरे महादेव, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आप जो है या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या रोग मुक्ति के लिए आप संजीवनी मंत्र, आप जो है जिसे कहा जाता है महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र आप संबोधित करते हुए या सरलतम तरीके से जिस भी कामना के लिए, रोग मुक्ति के लिए तो महामृत्युंजय मंत्र शास्त्रों में अद्भुत कहा गया है। सबसे पहले आप सभी अपने हाथ की हथेली में धीरे 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 एक एक करके अपनी मुट्ठी में चाहें तो एक दाना 108 बार मंत्र जाप करते हुए कहिएगा। कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, कोई इसका ज़्यादा जो है जो ऐसा कोई भी वो नहीं लगता। एक बार आप समर्पित करें, नमः शिवाय ओम बोले, दोबारा समर्पित करें, नमः शिवाय ओम बोले। ऐसी तरह आपको करना है। ऐसे परेशान न होइए कि इसमें बहुत समय, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट इस काम में लगते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद अपनी मनोकामना कहकर, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर, जल इत्यादि समर्पित कर दीप लगाकर घर की तरफ आ जाइए। भाग्य चमक जाएंगे, संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी और परम सुखों की आपको प्राप्ति होगी। तो करके देखिएगा, भाग्य खुलेंगे, संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो हमने बात कर ली 108 चावल के दाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय की तरफ। अब आप इसमें बार के अनुसार, दिन के अनुसार भी ले सकते हैं। जैसे सोमवार के दिन आप शिवलिंग पर चावल समर्पित कर सकते हैं। यह हमारे चंद्रमा की स्थिति में जो है कुंडली में मजबूत स्थिति बनाता है।
मंगलवार के दिन कर रहे हैं तो मसूर के दाने भी ले सकते हैं। बुधवार के दिन कर रहे हैं तो हरा मूंग भी समर्पित कर सकते हैं। गुरुवार के दिन पीले चने की दाल भी समर्पित कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन कोई भी लाल फूल समर्पित कर सकते हैं। शनिवार के दिन काले तिल समर्पित कर सकते हैं। रविवार के दिन गेहूं के दाने समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको 108 की संख्या में अपने नवग्रहों की दिशा के अनुसार, दशा के अनुसार और दिन बार के अनुसार भी कर सकते हैं। तो इसका अद्भुत सुख कहा गया है, लाभ ही लाभ है, इसका शास्त्रों में विधान है। तो हमने बात कर ली सरल से उपाय की तरफ। दूसरा, अगर शिव मंदिर में जा रहे हैं तो गुरुजी ने हमेशा ही कहा है हमें शिव मंदिर की साफ सफाई जरूर से करनी चाहिए। इससे जीवन में जो जाले लग रहे हैं ना, भाग्य में कष्ट पा रहे हैं, उनका निदान हो जाता है। तो शिव मंदिर में जाकर जाले साफ करें। वहां जाकर आप निर्माल्य पड़ी है, इन दिनों शिव भक्त आते हैं और कीचड़ इत्यादि का भी माहौल है, तो शिव मंदिर की साफ सफाई करने से भाग्य खुल जाते हैं, संकट कष्ट पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। तो सावन महीने का महा उपाय यही है कि शिव मंदिर की साफ सफाई, जैसे शिव मंदिर में आपने देखा होगा कोई भक्तजन बहुत सारी चीजें फल इत्यादि चढ़ाए रहते हैं, परंतु कोई देखभाल न कर पाने की स्थिति में एक बंदा सोचता है यह यहीं रहेगा, शिव पर चढ़ा हुआ है, मैं क्या हाथ लगाऊं। दूसरा भी यही सोचता है, इस कारण से वह वस्तु वहीं पर पड़ी हुई सड़ जाती है और कोई इसे ग्रहण नहीं कर पाता। तो आपका कर्तव्य बनता है विधि विधान से आप मंदिर की सफाई करने के बाद निर्धन गरीब जनों को या स्वयं जो है इसे प्रसाद स्वरूप में सभी भक्त जनों को वितरित कर दे। ऐसी मान्यता है, जो भी शिव पर चढ़ा हुआ प्रसाद खा लेता है उसके भाग्य खुल जाते हैं। आप शिव मंदिर की सफाई करते हैं, निर्माल्य उठाते हैं, शिव पर चढ़े हुए प्रसाद को गरीब निर्धन जन में वितरित कर देते हैं, तो भाई यकीन मानिए आपका भाग्य से चमक जाता है। तो यह कार्य करना है। दूसरा नियम बना लेना है, शिवलिंग पर आपको बेलपत्र, जल का लोटा और आवश्यक रूप से गोल बत्ती के दीपक का नियम लेना है। इस महीने गुरुजी ने कहा है आप विधि विधान से पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो भाग्य खुल जाता है। संकट कष्ट पीड़ा दुख दरिद्रता से भी मुक्ति मिल जाती है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट संकट पीड़ा में हैं, हर तरफ से परेशान हैं, तो इस सरल से कार्य को भी आप कर सकते हैं। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में कोई भी बात है पूछ लीजिएगा, सभी सवालों का आपको जवाब मिलेगा। आप सभी को इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा शिव का श्रृंगार करना है, मंत्र जाप करना है, 1 लोटा जल का नियम लेना है, बेलपत्र का पौधा रोपित करना है। रोग संकट कष्ट पीड़ा दुख दरिद्रता के अंत के लिए बस यह कार्य पर्याप्त है, जो अपने आप में अद्भुत है। हालांकि मैंने पहले ही सावन महीने की कई वीडियो आप सभी को दी हैं, कृपया उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं, उनका भी आपको निश्चित रूप से फल प्राप्त होगा। सावन का महीना चमत्कार है, भाग्य की रेखाओं को बदलता है, संकट काट देता है। जीवन में हार रहे हैं तो सावन महीने में इन छोटे छोटे से नियमों को बना लेने से आप अद्भुत सुखों की प्राप्ति कर लेते हैं। कमेंट्स में आप भी हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दीजिए। महादेव की कृपा से आपके जीवन में खुशियों के भंडार भरेंगे। सावन महीने में अगर आप छोटे छोटे से कार्यों का नियम बांध लेते हैं तो पूरे साल भर की शिव पूजा का फल आप इस महीने प्राप्त कर